नमस्कार, आप सभी साथियों को सादर वंदन। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान, प्रखर राजस्थान अभियान, जिसका आगाज़ दिनांक 9 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर 2024 के मध्य संचालित होने वाला है। इसे रीड टू लीड रीडिंग कैंपेन के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें बच्चों में पढ़ने की कैपेसिटी डेवलप करने को लेकर ये एक महाअभियान है। तो आइए हम इस पे बात करते हैं। ये दिशा निर्देश 2024-25 के NEP 2020 की अभिशंसाओं के क्रम में प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया था। इस हेतु स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत अभियान मिशन प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष से 8 वर्ष आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। शिविरा पंचांग 2024-25 में कक्षा 1 व 2 एवं 3 से 8 के विद्यार्थियों हेतु पठन कौशल में प्रभावशीलता एवं पठन की समझ में सुधार हेतु कार्य योजना बनाई गई, जिसमें कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रभावशीलता में वृद्धि एवं पढ़ने की स्वस्थ आदत के विकास हेतु विद्यालय समय सारणी में प्रत्येक दिवस के 7वें कालांश को रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है। इस संबंध में पूर्व में एक विस्तृत एकेडमिक प्लान गाइडलाइन जारी हुई थी, जिसके संबंध में हमने हमारा वीडियो भी उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति अभिरुचि एवं पठन कौशल को विकसित करने हेतु प्रखर राजस्थान प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी विद नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांस्ड इन राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन कक्षा 1 से 8 के अध्ययनरत विद्यार्थियों तो कक्षीय प्रक्रियाओं के दौरान किया जाना है। इसके उद्देश्यों की यदि हम बात करें तो कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन कौशल को प्रभावशीलता का विकास करना तथा पठन कौशल के माध्यम से अवधारणाओं पर समझ विकसित करना, पठन कौशल की प्रभावशीलता और अवधारणाओं की समझ हेतु प्रेरक अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना, पठन कौशल हेतु उपलब्ध पुस्तकों एवं संसाधनों का अधिकतम उपयोग हेतु अवसर उपलब्ध करवाना, स्थानीय भाषा में रोचक कहानियाँ, गीत इत्यादि को कक्षीय गतिविधियों में शामिल करने के अवसर उपलब्ध करवाना है। कार्यक्रम क्यों और किस लिए हैं? बच्चों में पढ़ने व लिखने की मूलभूत संक्रियाओं की क्षमताओं को विकसित करते हुए अपनी कक्षा स्तर अनुरूप लाने का एक सुनियोजित प्रयास है। इस संबंध में राज्य के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के पठन कौशल को प्रभावशीलता एवं समझ विकसित करने हेतु ये कार्यक्रम चलाया जाना है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम 9 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य संचालित होगा समस्त राज्य के विद्यालयों में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे सभी विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है या अटक कर पढ़ते हैं, वे एक साथ सघन रूप से गतिविधियाँ कराते हुए पठन कौशल का विकास किया जाना है। विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं समझ के विकास हेतु शिक्षक, माता पिता एवं समाज के स्वयंसेवकों वॉलंटियर्स की मदद से पठन कौशल हेतु गतिविधियाँ संचालित की जानी हैं। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए उत्साह पूर्ण माहौल निर्माण करना है तो प्रतिदिवस की गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों को वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कुल 4 घटक हैं। घटक 1 में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए गतिविधियाँ हैं, घटक 2 में 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए तथा घटक 3 में प्रेरक गतिविधियाँ हैं और घटक 4 में समुदाय के लिए कुछ गतिविधियाँ हैं। यदि इनके हम टाइम चार्ट की यदि बात करें तो ये देखते हैं कि किस तरह से आयोजन होना है। राज्य स्तर पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा ये झालावाड़ से प्रारंभ किया जाना है 9 सितंबर 2024 को तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समस्त जिला परियोजना समन्वयक सहित जिला ब्लॉक स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए उसी दिन प्रारंभ किया जाना है। वहीं PO UCO विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम का शुभ आगाज रीड एथॉन भारत के समस्त विद्यालयों में आयोजन हेतु 9 सितंबर को प्रारंभ किया जाना है। PO या UCO लेवल पे एक निपुण मेले का आयोजन किया जाना है दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को। इस हेतु 10,000 रुपये की राशि भी आवंटित की गई है। कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु समय सारणी की यदि हम बात करते हैं तो दिनांक 9 से 13 सितंबर तक पठन सप्ताह, जिसमें 9 से 13 सितंबर के मध्य रीड एथॉन
का आयोजन किया जाना है, जिसमें 7वें कालांश में विद्यार्थियों के पठन के प्रवाह कौशल एवं समझ विकसित करने हेतु निरंतर कार्य करवाना है। 10 सितंबर को पुस्तकालय दिवस का आयोजन करवाना है। इसके अंतर्गत अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों के साथ साथ समस्त विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ने हेतु आवंटित की जाएगी। वहीं दिनांक 14 सितंबर से 21 सितंबर के सप्ताह के मध्य रीड एथोन का आयोजन किया जाना है, जिसमें वही 7वें कालांश में पठन की प्रवाह कौशल और समझ विकसित करने हेतु तथा 14 सितंबर को हिंदी दिवस सप्ताह का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में जल्दी विभागीय निर्देश उपलब्ध हो जाएंगे। 23 से 28 सितंबर 2024 के मध्य 23 से 28 सितंबर के मध्य उसी तरह से कंटिन्यू पूरा सप्ताह भर 5वें कालांश के रूप में 7वें कालांश के रूप में पठन रीडिंग पीरियड होगा। उसमें एक सामूहिक रूप से समरूप रीडिंग कैंपेन चलाना है तथा 23 सितंबर को कहानी सुनाना, शिक्षक और समुदाय द्वारा विद्यार्थियों को कहानी सुनाना इसमें रहेगा। शिक्षक के महत्व, पठन कौशल के विकास की अवधारणाओं को दर्शाते हुए रोल प्ले का आयोजन किया जाना है। दिनांक 27 सितंबर को डिजिटल सामग्री दिवस, डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों को कहानी या कविताएं सुनानी है। इसमें LED टीवी के माध्यम से विद्यार्थियों को अच्छी रोचक कहानियाँ इसमें सुनानी है। 23 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य इस सप्ताह भी निरंतर 7वें कालांश के रूप में रीडिंग कैंपेन का चलाना है। 1 अक्टूबर को शिक्षक दिवस, शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यार्थियों के समन्वय से स्थानीय भाषा के लोक गीतों का प्रस्तुतिकरण किया जाना है। दिनांक 2 अक्टूबर 2024 अमावस्या के दिन निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में पूर्व में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं तथा पठन कौशल की समाज हेतु, समुदाय की सहभागिता हेतु वार्ताओं का आयोजन किया जाना है। प्रखर राजस्थान है तो कौन कौन सी कक्षाओं के लिए किस तरह की गतिविधि आयोजित की जानी है, इस संबंध में हम देखते हैं। कक्षा 1-2 के लिए बुनियादी साक्षरता कौशल से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाना है, जिसमें शिक्षक गीत, कविता, कहानी सुनना, चित्रों पर खुली चर्चा, आसपास की वस्तुओं, अनुभव, कल्पना आधारित चर्चा, ध्वनि जागरूकता के खेल, डिकोडिंग, वाक्य पठन, डिकोडेबल टेक्स्ट, सरल या छोटी कहानियाँ शामिल होंगी। इन गतिविधियों को खेल एवं रोचक तरीके के माध्यम से पठन एवं लेखन कौशल के अभ्यास है तो प्रतिदिन किया जाएगा। साथ ही स्थानीय भाषा में पठन कार्य आयोजित किया जाएगा। वहीं कक्षा 3 से 5 की यदि हम बात करें तो गतिविधियां पठन कौशल, पढ़ने की प्रवाह और समझने की क्षमता का केंद्रित होगी। गतिविधियों में मार्गदर्शित पठन सत्र, कहानी सुनना, पुस्तक आधारित चर्चाएं शामिल होगी, जो बच्चों को पाठ के महत्व को समझाने में मदद करेगी। साथ ही स्थानीय भाषा में पठन आयोजन करवाना है। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए समालोचनात्मक चिंतन, विश्लेषण पर आधारित गतिविधियां करवाई जानी हैं। ऐसी गतिविधियां स्वतंत्र पठन, पुस्तक समीक्षा, समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करेगी ताकि बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि और पाठ के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिल सके तथा साथ ही स्थानीय भाषा में पठन कार्य का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में विभिन्न स्तर पर दायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का जो कर्तव्य दायित्व यहाँ पे एक व्यापक राज्य स्तरीय कार्य योजना, उसी के निर्देशन में समस्त ये गतिविधियाँ राज्य के विद्यालय में आयोजित की जानी है। इस संबंध में जल्दी ही जयपुर एवं बीकानेर से सभी जिलों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जो इसकी सघन मॉनिटरिंग कर फीडबैक देंगे। PO UCO विद्यालय स्तर पर क्या कार्य दायित्व हैं। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों के पठन कौशल के विकास हेतु नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन करवाया जाना है। राज्य के विद्यालयों में अध्ययन दृष्टिबाधित, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो CWSN विद्यार्थी हैं उनको भी विशेष रूप से पठन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु यह आवश्यक गतिविधि आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार पठन सामग्री, पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। पंचायती राज विभाग, अधीनस्थ विभागों के अधिकारियों, सरपंचों, वार्ड सदस्यों इत्यादि से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्राप्त करना है। जागरूकता अभियान, बैठकों का आयोजन कर समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना है। अभिभावकों और समुदायों के सदस्यों को घर या समुदाय में पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विद्यालय का भ्रमण कर अभियान की प्रगति का निरीक्षण करना तथा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना। पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 17 मई 2024 के अतिक्रमण में निपुण मेला आयोजन माह में परिवर्तन कर दिया गया है। अब यह मेला 2 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा उसका समर्थन करने के लिए विभिन्न हितधारक, गैर सरकारी संगठन तथा अभिभावकों के साथ पढ़ने को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा में पढ़ने, कहानी सुनने तो उचित अवसर प्रदान करना है। सभी शिक्षक अभियान में सक्रियता रूप से भाग लेंगे और अपनी दैनिक कक्षाओं के पठन गतिविधियों को शामिल करेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, पढ़ने व मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करेंगे।
कहानी को सुनने, पठन प्रतियोगिताओं और समूह पठन जैसी मज़ेदार व इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। छात्रों को पुस्तकें घर ले जाने तथा अपने परिवार के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। अभिभावकों को पठन सत्रों में आमंत्रित करना है एवं उन्हें घर पर अपने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्थानीय स्वयंसेवकों को साथ सहयोग कर पठन सत्र में सहायता करनी है तथा छात्रों के पठन सामग्री नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रिकॉर्ड संधारण करना है। प्रगति और चुनौती के बारे में पंचायत या ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना है। आवश्यकता अनुसार उन्हें सहयोग प्रदान करना है। विद्यार्थियों से पढ़ने के महत्व पर चर्चा करने के लिए लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तकों, विक्रेताओं, शिक्षकों, अभिभावकों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता होने पर निपुण मेले के आयोजन हेतु आवंटित 10,000 रुपये की राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो SDMC, SMC में प्रस्ताव लेकर विद्यालय की अन्य ग्रांट का भी इसमें जो राशि का उपयोग किया जा सकता है। सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के समय में स्थानीय परिस्थितियों, मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारी करनी है। इसमें गैर सरकारी संस्थाओं को भी जो जिले में या ब्लॉक में कार्यरत हैं उनका भी सहयोग इसमें लिया जाना है। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग है तो शाला दर्पण और शाला सम्मेलन का उपयोग प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की मॉनिटरिंग है तो किया जाएगा। विद्यालय के अभियान की अवधि के दौरान पठन अभियानों की गतिविधियों की हर सप्ताह 2 बार इसमें अपडेट करना होगा सूचनाएं। पर PO, UCO संस्था प्रधान को शाला दर्पण पोर्टल पर सप्ताह में 2 बार प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को पठन अभियान की गतिविधि को अपडेट करना होगा। शाला सम्मेलन विद्यालय अवलोकन के दौरान अधिकारियों द्वारा डेटा का सत्यापन भी किया जाएगा। नवीन मॉनिटरिंग मॉड्यूल को शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर लाइव किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही 2 प्रकार की गतिविधियों को विवरण अपडेट किया जाएगा, जिसमें पठन अवधि में आयोजित की जाने वाली नियमित पठन गतिविधियां तथा पठन अभियान के दौरान विद्यालय में आयोजित की जाने वाली प्रमुख नवाचारी गतिविधियों को ये भी शामिल है। 9 सितंबर को 7वीं कालांश रीडिंग पीरियड के रूप में 30 मिनट के लिए आयोजित करना है। इसमें प्रतिभागियों को एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए गतिविधियों में भाग लेने हो तो अवसर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी भागीदारी सीखने और पढ़ने के प्रति अपने समर्थन को प्रदर्शित कर पाएंगे। इसके लिए आप सबको केवल एक नियत समय स्थान पर बैठाकर 9 सितंबर को 7वीं कालांश में 30 मिनट लगातार पढ़ना है। रीड एथॉन बच्चों, अभिभावकों, समुदाय, सरकारी संस्थाओं, दानदाताओं, अन्य समर्थकों की भागीदारी अधिक से अधिक संख्या में होनी चाहिए। इस तरह से सबके द्वारा एक साथ पढ़ने से पढ़ना, लिखना, सिखाने की एक मुहिम बनेगी। रीड एथॉन में हर कोई भागीदारी कर सकता है। सभी हितधारकों के लिए ये एक अच्छा अवसर है। हमें चाहिए कि हम स्कूलों में, सामुदायिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, दानदाताओं के कार्यालयों तथा अन्य स्थानों पर बैठकर पढ़ाई के प्रति अपनी एकजुटता अभिव्यक्त करें। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग को सामने आने तथा पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में शामिल आनंद का उत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इस क्रम में आप सभी रीड एथॉन में भागीदारी के लिए आमंत्रित हैं। पूरे उत्साह से रीड एथॉन में भाग लीजिए। पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए इसमें वीडियो इस लिंक इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसमें आसानी से स्पेसिमेन नमूने के रूप में आपको दिखाई देंगे। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध होगा। इसमें जोड़ी पठन, लाइब्रेरी डिस्प्ले, बुक डॉक, पाठक रंगमंच, कहानी पर चर्चा, साझा पठन, रीड अलाउड, लाइब्रेरी में कविता, खजाने की खोज, हवा महल, रीडिंग पीरियड इत्यादि कई सारी ढेर सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं। इसके अलावा रीडिंग कॉर्नर विद्यालय में, लाइब्रेरी में तैयार करना है। रीडिंग कॉर्नर बच्चों में पठन कौशल विकसित करने तो काफ़ी मददगार होगी। इसके ज़रिए बच्चे विभिन्न तरह की पाठ्य सामग्री से परिचित होंगे तथा वहाँ तक आसानी से पहुँच पाएंगे। इसे तो आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता कक्षा में स्तरानुरूप पुस्तकें उपलब्ध हैं। रीडिंग कॉर्नर में सजानी है। शिक्षक बच्चों को सम्मिलित करते हुए बच्चों की पसंद स्तर के अनुरूप बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करनी है। रीडिंग पीरियड 7वीं कालांश के रूप में आयोजित करना है। रीडिंग गतिविधियाँ शुरुआती 15 से 20 मिनट बच्चे अपनी मनपसंद पुस्तकों का चयन करेंगे, स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे। इस दौरान शिक्षक कक्षा में भ्रमण करते हुए ये देखेंगे कि बच्चे उन शब्दों से चिन्हित जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ी गई किताबों का परिचय, सारांश, चित्रों पर चर्चा, शीर्षक देकर अनुमान लगाना, कहानी का अंत बदल कर फिर सुनना आदि गतिविधियाँ आयोजित करवाई जाएगी। पढ़ी गई किताबों को चिन्हित करना, अधिकांश बच्चों ने जिन किताबों को पढ़ लिया है उसे समय समय पर बदलना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों और शिक्षकों को पता रहे कि उपलब्ध पुस्तकों में से कौन सी उसने पढ़ी है, कौन सी नहीं पढ़ी है। पढ़ी गई पुस्तकों को चिन्हित करना तथा उनका प्रस्तुतिकरण एवं लेखन। रीडिंग कॉर्नर पुस्तकों की सार संभाल देखभाल अवश्य करनी। यदि पढ़ने के समय किसी प्रकार की बुक्स पढ़ती है तो उसको फेविकोल या टेप उनका रखरखाव अच्छी तरह से करनी है और बच्चों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है इस पुस्तक पढ़ने के लिए। ये आदि जानकारी अभी तक इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हो पाई है।
आप इसकी प्रतिदिवस की विस्तृत गतिविधियों की जानकारी के लिए हमारे दूसरा जो पार्ट इस वीडियो का आने वाला है उस पर उसको देख कर जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आसानी से वह वीडियो उपलब्ध हो सके। थैंक यू। जय हिंद।